हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु 96 में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए GOC जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री है का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं या फिर सेकंड पार्ट कह सकते हैं। केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें ऑर्गेनिक के सभी क्लियर हो जाते हैं। आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप GOC पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, GOC का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। GOC का मतलब क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर है मेरा, आप देखिए और आपको यदि समझ में आता है तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं कुछ विशेष जानकारी शुरू करने से पहले देना चाहता हूँ। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इन सब चीज़ों में जो है हम इफेक्ट को ध्यान देंगे ही देंगे। इसके अलावा स्पीसीज एंड रिएक्शन मैकेनिज़्म भी पढ़ेंगे। हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि सबको बड़ी प्रॉब्लम होती, सर मैकेनिज़्म कैसे होगा, रिएक्शन की मैकेनिज़्म करने में बहुत प्रॉब्लम होती। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, मैं हूँ तो सब इजी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी शब्दों में हम यहाँ पर आपको एक एक करके एक एक करके हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये चीज़ें बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है इंट्रोडक्शन, तो आपने देख लिया आज का इंट्रोडक्शन क्या क्या है, हाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं किसको? इंडक्टिव इफेक्ट को कवर करने वाले हैं। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, कोशिश रहेगी शॉर्ट में कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, कम समय में ज़्यादा कुछ आपको दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि कम समय में आपको ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो मैं एक लाइन यहाँ पर लिखता हूँ, आपको ज़्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन towards more electronegative atom of sigma bond। जी हाँ, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट समझिएगा। जितने भी इफेक्ट हैं यहाँ पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसे क्या कहेंगे हम? इंडक्टिव इफेक्ट में किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है? डिस्प्लेसमेंट किसका किया जा रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की जाती है। जी हाँ दोस्तों, किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी। किस तरफ होगी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर। किस तरफ होगी? हमेशा
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी और इस तरह के इफ़ेक्ट को हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहेंगे। बात को समझिएगा। जैसे कि आप समझिए यहाँ पर इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ x इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन। जैसे मान लो आपके पास ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें X एक ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी X ग्रुप लगा, एक चैन है, कार्बन चैन है और कार्बन चैन में एक X ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर जो X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट इसी की तरह होगा, इसी तरफ में होगा। तो दैट मीन्स ये है कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? एक्स की ओर, और इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, कार्बन कितना आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। और इसी इफ़ेक्ट को क्या कहेंगे हम? ये जो आप फिनोमेना देख रहे हैं इसी इफ़ेक्ट को कहते हैं माइनस आई इफ़ेक्ट। माइनस, एक मिनट स्पेस कम हो गया है, इसको ऐसे कर दो यार, तभी तो कर रहा हूँ, स्पेस कम क्यों हो रहा है? ठीक, माइनस आई इफेक्ट कहा जाएगा। ठीक, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, देखिए समझिए, मैं थोड़ा सा इसे फिर से बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर कार्बन की चैन है, यहाँ पर X ग्रुप लगा हुआ है और X ग्रुप क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपका जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इस पर डेल माइनस चार्ज, इस पर डेल प्लस चार्ज। डेल्टा का मतलब ही होता है पार्शियली। ये जो डेल्टा आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, डेल्टा की साइन देख रहे हैं, ये इसका मतलब होता है पार्शियली, मतलब इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अभी जो X है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विथड्रॉल कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो ज़्यादा होगी, उसमें वो क्या कही जाएगी? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कही जाएगी। इस स्पीसीज में जो भी कार्बन चैन होगा उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और वही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी क्या कहेंगे प्रोसेस को? माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। और इसी को जस्ट उल्टा कर लेते हैं। देखिए अगला प्रोसेस देखिए, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ y लेस दैन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन। यदि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो गई, कोई Y ग्रुप लगा है, मान लो इस तरह से कार्बन, यहाँ हमने Y ग्रुप लगा दिया। कौन सा ग्रुप लगा दिया? Y ग्रुप लगा दिया। अब ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, मतलब ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन है वह इस Y की ओर न मुड़ के कौन विथड्रॉल कर रहा है? कार्बन अपनी तरफ खींचेगा ना भाई, और कार्बन खींचेगा तो कार्बन पे आएगा डेल माइनस, Y पे क्या आ गया आपका? डेल प्लस आ गया। ठीक है,
डेल माइनस, इस पर कितना आ गया डेल। अब ये क्या कहा जाएगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, वाई जो है ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कार्बन को, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट मीन्स यहाँ पर जो हो रहा है इसे क्या कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट। आई का मतलब इंडक्टिव, प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। तीसरी बात मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, उसको समझिएगा, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इफ ट्रेवल्स एंड डिक्रीज it travels and decrease with distance up to 3 कार्बन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 कार्बन तक, कहाँ तक भाई, 3 कार्बन तक ही, जैसे आप समझिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ग्रुप लग गया। मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ से भी सब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर तो आ जाएगा माइनस चार्ज, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज। इस पर डेल प्लस, और इस पर क्या आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो इसका जो है, सही तो इसका जो इफ़ेक्ट है, इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का जो इफ़ेक्ट है, वह थर्ड कार्बन तक आते आते नेगलेक्ट हो जाती है। तीसरे कार्बन के बाद ये काम नहीं करता, इसका इफ़ेक्ट फोर्थ कार्बन पे नहीं होता। यहाँ लिखा गया अप टू 3 कार्बन, मतलब ये जो इफेक्ट है वो डिक्रीज कर रहा है, ट्रेवल के साथ साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है इट ट्रेवल्स एंड डिक्रीज विथ डिस्टेंस, ट्रेवलिंग के साथ साथ ये डिक्रीज करता है। मतलब ये कार्बन से तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन इसका जो है कहाँ से खींच सकता है, केवल थर्ड कार्बन तक ही अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। फोर्थ कार्बन पे इसका इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे वो है, ये आपका क्या था, माइनस आई इफेक्ट था, प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करें, प्लस आई इफेक्ट की बात करें हम, तो प्लस आई इफेक्ट में ये कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो इस पर आएगा डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, ठीक। फोर्थ कार्बन पर इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, वो नेगलेक्ट हो जाएगी। कितना हो जाएगी, ये नेगलेक्ट हो जाता है। बात समझ में नहीं है ना, नेग्लेजिबल हो जाता है, मतलब फोर्थ कार्बन तक क्या हो जाएगी, पूरी तरह से नेग्लेजिबल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। ये आपका प्लस आई इफेक्ट है, ठीक। दोनों में सेम रूल है, माइनस आई, दैट मीन्स ये कैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 टाइप्स के हो गए। एक तो प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन, ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर डोनेट करेगा, और तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है, यस या नो, यस सर। आई इफेक्ट समझ में आया, सिंपल सा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वह माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। मतलब एक तो होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक तो होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। ठीक है, सिंपल सा है। उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर भी काम हो रहा है। ठीक, हम यहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इस स्टेबिलिटी, जो चार्ज स्पीसीज होती हैं, चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। मतलब न्यूट्रल स्पीसीज जो होंगी वो हमेशा सबसे ज़्यादा क्या होंगी, स्टेबल होंगी। चार्ज स्पीसीज जो होती है थोड़ा सा कम स्टेबल होती हैं, और चार्ज स्पीसीज थोड़ा सा कम स्टेबल होंगी, जबकि न्यूट्रल स्पीसीज जो होती हैं वो ज़्यादा आपकी स्टेबल होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा हम स्टेबिलिटी ऑर्डर का। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज़ मोर स्टेबल। तो आपको इसमें बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक, आपको बताना है। तो हमें ये ध्यान रखना है, इसमें स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो कैसे चेक किया जाएगा, इसको आपको देखना है। देखो अब यहाँ हो क्या रहा है, पहले ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन है, सभी ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जी हाँ, सभी ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये अनस्टेबल है। ये क्या है, आपके अनस्टेबल है। तो अगर नेगेटिव चार्ज पे कम कर दिया जाए, यानी इस पर से इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं, अगर इसको इस हमें नेगेटिव चार्ज कम कर दिया जाए तो ये स्टेबल की ओर जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी देखा जाए सभी कार्बन चैन में इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ज़्यादा है। मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये सबको स्टेबल बना रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि मोर स्टेबल, अधिक स्टेबल कौन, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यही ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा, -I ऑर्डर हो जाएगा। होगा नहीं होगा भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, उतना ज़्यादा उसकी इफेक्ट होगा। फ्लोरीन का I इफेक्ट ज़्यादा होगा, -I इफेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन होगी, फिर ब्रोमीन होगा, फिर I होगा। दैट मीन्स जो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर आ रहा है, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो रहा है वो क्या होगा, A, फिर C, सॉरी क्लोरीन B है ना, B, फिर C, और फिर क्या आ जाएगा आपका, D आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो इसके मैं ऑर्डर बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग जो ग्रुप है, -I इफेक्ट जो है, कहाँ फ्लोरीन, कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करते हैं, उस ग्रुप को मैं बता दे रहा हूँ। जो यक्स है वो कौन कौन से ग्रुप होता है। तो ये आपके सामने है -I ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, जो कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉल करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और उसकी ऑर्डर क्या है मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो NF3, फिर NR3, फिर NH3, ठीक, NO2, फिर साइनाइड CN, फिर यहाँ पर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद आता है आपका
एल्डिहाइड डेरिवेटेड COR, फिर यहाँ पर आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आता है यहाँ पर कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, अल्काइन, अमोनिया, बेंजीन, फिर बेंजीन के बाद आएगा एल्कीन, एल्कीन के बाद आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। बस ये आपका ऑर्डर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट कर सकते हैं, पुश करके राइट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। पॉज करके इसको आप राइट कर सकते हैं या इसको आप राइट भी कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, विथड्रॉल करते हैं। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, मैं इसी पर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज़ मोर स्टेबल, और 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं ABC करके। आपको बताना है कि क्या ऑर्डर होगा या किसकी कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आपको ऑर्डर पता होगा तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल ग्रुप लगे हैं, कौन कौन सी, ये सभी जितने भी हैं, ये देखिए यहाँ पर जो लगा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कौन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी ऑर्डर क्या है, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए NO2 H2F, देखिए NO2 सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और रही बात है CH2, यानी कि वो तो एल्केन है, CH2 डबल बॉन्ड तो यहाँ पर लास्ट में है, और फ्लोरीन पहले आ रहा है। दैट मीन्स जो ऑर्डर होगा NO2 के बाद फ्लोरीन के बाद CH2, यही ऑर्डर होना चाहिए। किसका, -I इफेक्ट का, -I इफेक्ट की ये ऑर्डर होगी। तो जो आंसर होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा इसमें, NO2 का, A के बाद C के बाद B। सिंपल सा आंसर होगा। समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इसका एसिडिक ऑर्डर बताते हैं थोड़ा सा हम आपको। एसिडिक ऑर्डर देखिए इसका, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका एसिडिक ऑर्डर देखते हैं। एसिडिक ऑर्डर क्या होता है थोड़ा समझिए। एसिडिक और बेसिक ऑर्डर समझना बहुत ज़रूरी है इसमें, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वे समझिए, कोई भी आपके पास एसिड यदि है, HA करके लिखा जाता है, जैसे कि HCl लिखा जाएगा, HBr लिखा जाता है ना, H2SO4 लिखा जाता है, इस तरह से होता है। तो ये जब डीकम्पोज होते हैं, डिसोसिएट होंगे, डीकम्पोज नहीं कर सकते हैं, जब एसिड आपका डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव और अनदर जो होगा वह निगेटिव होगा। ठीक, ये जो पॉजिटिव निगेटिव वाला है पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस कहेंगे। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं। जो निगेटिव चार्जेस पर है उसे क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस कहेंगे। और ये जो निगेटिव चार्ज वाला है स्पीसीज है, दैट मीन्स कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है ना। कोई भी हो, जब भी हम किसी भी एसिड को डिसोसिएट कराएंगे तो 2 आयंस में वो डिसोसिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जो निगेटिव पार्ट है उसका वो कॉन्जुगेटेड बेस कहा जाएगा। तो कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जितने एसिडिक कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगी। और ये जितना ज़्यादा, या कह सकते हैं दूसरी चीज़, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें इसकी, जस्ट अपोजिट कर लेंगे इसका, जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा कम होगा, डिक्रीज़ करेगी। स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी इसकी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखो जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा ये
स्टेबल होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगी। समझ में आ रहा है? इस पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, विच इज़ मोर एसिडिक। मैंने पहले भी दिया है, वहाँ पर स्टेबिलिटी पूछा था, यहाँ पर एसिडिक पूछा गया है। एसिडिक में आपको यहाँ से इसको डिसोसिएट कराना है, और डिसोसिएट जब कराएंगे ABCD को, आप देखिएगा कि यहाँ से ये जो है ये H+ माइनस H+, यहाँ माइनस H+, इस पर माइनस चाहे, इस पर H+। और ये जो माइनस वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगी। अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या देखना होगा? माइनस आई इफेक्ट देखना होगा। अब माइनस आई इफेक्ट जो है वो हमने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, मैंने बताया ना। ये ज़्यादा इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा हो रहा है इसमें, माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, कॉन्जुगेटेड जो बेस होगा, कॉन्जुगेटेड बेस उतना ज़्यादा वहाँ पर स्टेबल होगा। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस जो होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी बनेगी कॉन्जुगेटेड बेस की, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और जितना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेगी। तो इसका आंसर क्या आया ये देखते हैं। आंसर क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, सिंपल सा A, B, C और D। समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी है, वेरी सिंपल मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। बस आपको एक बार समझने की कोशिश है, जैसे आपको समझ में आए ऑर्गेनिक, वेरी सिंपल, ऑर्गेनिक वेरी सिंपल है। अगर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है प्लस आई इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज मैंने माइनस आई इफेक्ट जो है कवर कर दिया है, प्लस आई इफेक्ट जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर हम आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।